हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएलएम स्टडी। केएलएम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास से टॉप 10 प्रश्न फ्रेंड्स, सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। पहला पॉइंट यहाँ से बनता है, शाह मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौरी का पूरा नाम था। और भीम द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, इसके द्वारा मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। चालुक्य वंश गुजरात में राज कर रहा था उस समय। 1178 की फ्रेंड्स ये बात है, जब मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय द्वारा काफ़ी बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों के दाता। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों के दाता। और इसके यह नाम से कौन जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर सवाल है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो 1126 ईस्वी में 1126 ईस्वी में फ्रेंड्स इल्तुतमिश द्वारा इक्तदारी प्रथा चलाई गई थी। 1126 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा इक्तदारी प्रथा चलाई गई थी। और इक्तदारी का मतलब होता है कि धन के बदले, धन के रूप में जो तनख्वाह जो होता था, उसके धन के रूप में ज़मीन दिया जाता था फ्रेंड्स। धन के रूप में भूमि प्रदान किया जाता था। इसी को इक्तदारी प्रथा कहते हैं। और यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा इक्तदारी प्रथा चलाया गया था फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इस सवाल को जवाब बताइए। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया गया था? तो खलीफा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक, तीसरा शासक या अंतिम शासक था। अंतिम शासक ही कह लेंगे। और ये इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और इसका पूरा नाम, मुबारक शाह खिलजी का पूरा नाम हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगर वहीं हम बात कर ले खिलजी वंश के संस्थापक के, तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है सारे सवाल क्लियर हो रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, यात्री इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब सवाल फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये सब सारे के सारे सवाल रिपीटेड सवाल है, सब एग्जाम में दोहराए जाते हैं फ्रेंड्स। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक हो जाएगा। बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हार करके लोधी वंश का समाप्त हो गया था। और वहीं से भारत में मुगल वंश की नींव डली थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाएगा। अगर हम वही बात करें लोधी वंश के संस्थापक के, तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ये संस्थापक हो जाएंगे, संस्थापक यही हो जाएंगे। और अगर हम बात करें अंतिम शासक के, तो इब्राहिम लोधी। अगर बात करें लोधी वंश के संस्थापक, तब बहलोल लोधी। और यह कार्यकाल इसका क्या था? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक भारत में लोधी वंश का शासन रहा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनी के सभी आक्रमणों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, महमूद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का भारत में प्रथम आक्रमण। और यह भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था। काफ़ी खूंखार तरीके से आक्रमण करता था फ्रेंड्स। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर, जो 1525 या 26 ईस्वी में किया था, जिसमें अपने 5000 साथियों के साथ आया था और मंदिर के सारे जेवरात को लूट करके ले गया था। सबसे खतरनाक
इसका आक्रमण यही माना जाता है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी। सारे धन संपदा को लूट करके ले गया था फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स सवाल। महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे खूंखार मतलब सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में किया था और सोमनाथ के मंदिर पर किया था। फिर सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा? तो महमूद गजनवी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 8 नंबर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो फ्रेंड्स आपको बता दें अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह कोई झोपड़ा नहीं है, झोपड़ी नहीं है, बल्कि यह एक मस्जिद है। और यह मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। और यह कोई झोपड़ा नहीं बल्कि यह एक मस्जिद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बनाया था। और किसके कहने पर? तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम फ्रेंड्स शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। फ्रेंड्स एक एक पॉइंट प्रश्न से जिस प्रकार से बनाया जा सकते हैं फ्रेंड्स सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे और सबको फ्रेंड्स जानेंगे, पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महमूद नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत आया और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक साबित हो गया। तैमूर लंग के द्वारा इसको हार का सामना करना पड़ा और यहीं से तुगलक वंश का भारत में सर्वनाश हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगर हम वही बात करने वाले हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल है मेरा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन का पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स? गयासुद्दीन बलबन इसका नाम था। और किस सुल्तान के प्रधान? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था और उसका ही कार्य को देखता था, तो इसीलिए इसको प्रधानमंत्री भी, सुल्तान के प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।